अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा का प्रोटोकॉल बहुत सख्त है। सुरक्षा के चक्रव्यूह को भेदना मुश्किल नहीं, असंभव है। करीब 7,000 से अधिक सीक्रेट एजेंट्स और सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा हमेशा करते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि अमेरिका के 4 राष्ट्रपति कातिलाना हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 2 राष्ट्रपति हमले में बाल बाल बचे हैं। तो आखिर अमेरिकी राष्ट्रपतियों पर हुए हमलों की कहानी क्या है, आइए हम आपको दिखाते हैं। ईरान की डोनाल्ड ट्रंप को धमकी के बाद सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि क्या सच में ईरान ऐसा कर सकता है? क्या सच में अमेरिकी राष्ट्रपति पर कोई ऐसा हमला कर सकता है? अगर इतिहास के पन्नों को खोला जाए या फिर आप खंगाला जाए तो 4 ऐसे वाकया मिलते हैं जो दिखाते हैं खास तौर पर कि कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति पर भी कई बार असैसिनेशन हो चुके हैं और उनको मार दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं 1865 की, जब अब्राहम लिंकन जब 16वें राष्ट्रपति थे, तब उनको प्ले देखने के दौरान खासतौर पर उनकी हत्या कर दी गई। अब्राहम लिंकन उस समय एक प्ले देख रहे थे और कुछ ही वक्त के बाद उनकी मौत हो गई। दूसरा बड़ा वाकया अगर आप देखें, कुछ ही सालों के बाद करीबन 1881 में हुआ, जब जेम्स ए गॉरफील्ड जो है वो भी एक ऐसे ही एक इवेंट के अंदर थे और उनकी भी इस तरीके से हत्या कर दी गई। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप समझिए कि उस समय वो भी एक ऐसे ही रेलवे स्टेशन पर अपने समर वेकेशंस के लिए जा रहे थे जब उनको पीछे से अटैक कर दिया गया और उनकी मौत भी हो गई। फिर सबसे इंपॉर्टेंट वाकया या फिर आप कह सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, वो था 1901 का वक्त, जब एक बड़े इवेंट के अंदर विलियम मैकिनले जो थे वो लगातार एक इवेंट में थे और उनकी भी हत्या कर दी गई, उनका भी असैसिनेशन कर दिया। ये वो दौर था जब सीक्रेट सर्विस तो अपने वजूद में आ गई थी, लेकिन उसके बाद 1901 के बाद सीक्रेट सर्विस को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो ना सिर्फ राष्ट्रपति बल्कि उनकी फैमिली, वाइस प्रेसिडेंट और जो इलेक्शन लड़ रहे कैंडिडेट हैं उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस की होगी। 7,000 से ज्यादा इस समय सीक्रेट सर्विस के आप कह सकते हैं कि इस समय उनके एजेंट्स हैं, उनके काम करने वाले। और इसके बाद 1963 का वो वाकया जब जॉन एफ कैनेडी अपने एक रूट पे यानी एक बड़ी रैली को संबोधित करने जा रहे थे और उसी समय चलती गाड़ी में उनको भी मार दिया गया। और उसके बाद से ये प्रोटोकॉल स्टैब्लिश किए गए कि अब से कोई भी राष्ट्रपति ओपन गाड़ी में सफर नहीं करेगा, बुलेट प्रूफ गाड़ी होगी उनके लिए और उनके लिए सारे मैकेनिज्म यानी उनके आने जाने, उनकी रैली उससे सबसे पहले रेकी कर ली जाएगी, उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए जाएंगे। ये सिक्योरिटी सर्विस की जिम्मेदारी बनाई गई। ये तो 4 वाक्य मैंने आपको बताया जो राष्ट्रपति थे जिनको मार दिया गया, लेकिन कई ऐसे भी वाक्य हुए जहां कोशिश की गई लेकिन राष्ट्रपति बच गए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो बात होती है 1912 की। यहाँ 1912 के अंदर अगर आप देखें कि उस समय जो रूजवेल्ट थे उन पर भी इस तरीके के रैली पर अटैक किया गया। हालांकि कुछ दिनों के बाद हॉस्पिटल में रहने के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, वो बच गए। और ये इसलिए क्योंकि सीक्रेट सर्विस उस समय वजूद में आ गई थी और वो लगातार राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात थी। इसके बाद जो दूसरा बड़ा वाकया हुआ वो था वो वाकया जिसने एक बार फिर से ये दिखाया कि अब भी अमेरिकी राष्ट्रपति पर कितना ज्यादा खतरा बना हुआ है। यानी ये था 1981 का वो दौर जब रोनाल्ड रीगन जो थे वो राष्ट्रपति थे और खास तौर पर उन पर भी इलेक्शन के दौरान इसी तरीके से कैंपेन के दौरान अटैक किया गया, वो भी बच गए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के 2024 के वाकये ने एक बार फिर दिखा दिया कि सीक्रेट सर्विस की जो कड़ियां हैं वो कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हैं और डोनाल्ड ट्रंप के उस समय इलेक्शन के बाद कई बार उन पर अटैम्प्ट करने की कोशिश की गई। और ये दिखाता है कि भले ही अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता हो, अमेरिकी राष्ट्रपति को आप कह सकते हैं कि एक सुपर प्रेसिडेंट के तौर पर जाना जाता है, लेकिन फिर भी अमेरिका के इतिहास के पन्ने ये दर्शाते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति पर भी कई इस बार इस तरीके के हमले हो चुके हैं।